नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में एवं पूरी दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का आने के लिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, इंडिया देश के अंदर एम्स, आपके एम्स न्यू दिल्ली, एम्स नाम के जो हॉस्पिटल है इंडिया देश में, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं इंडिया देश के लिए, तो उसके अंदर ना कि सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली में, इसके अलावा जो एम्स आपके एमपी में है, झारखंड में है, और भी जितने भी आपके 16 से 17 एम्स हैं, जितने भी इंडिया में एम्स हैं, एम्स हॉस्पिटल्स और मेडिकल साइंसेज के इंस्टीट्यूट इनको कहा जाता है। इनको एम्स शॉर्ट में हम कहते हैं, फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहा जाता है। ये ना कि सिर्फ दिल्ली के न्यू दिल्ली में है, इसके अलावा ये अलग अलग स्टेट में भी इंडिया देश के आज के समय पर है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आप सभी के लिए ऑल इंडिया जितने भी एम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी एम्स के अंदर, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग से कोलकाता मुंबई रीजन के भी एक कुछ बड़े सेंटर्स हैं, जैसे एनआईटी जो आप लोगों का है, जो एनआईटी एक हॉस्पिटल है, आप लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली में, उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये आपको बताऊंगा कि टोटल यहाँ पर एम्स के अलावा भी 2 से 3 ऐसे इंस्टीट्यूट में यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है, जो कि है नर्सिंग ऑफिसर की। अब ये नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, यहाँ पर एक नॉरसेट एग्जाम होता है, नॉरसेट 6, यानी कि वो छठी बार नॉरसेट नाम का एक एग्जाम होगा इस बार 2024 में। इससे पहले 23 में हुआ, 22 में हुआ, 21 में हुआ, इस तरीके से होता रहा है हर साल। इस साल 2024 में नॉरसेट 6 नाम से एक एग्जाम होगा इंडिया देश में, जिसमें प्रीलिम्स मेंस नाम से एग्जाम होते हैं। नॉरसेट एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इंडिया देश में अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल साइड के अंदर अगर वो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट लेना चाहता है, खासकर एम्स के अंदर, तो वो उसको क्या करना होगा, उसको ये जो आपका नॉरसेट 6 नाम का जो एग्जाम है, बेसिकली 6 को आप भूल जाइए, नॉरसेट एग्जाम जो है वो आप लोगों को निकालना होगा। नॉरसेट एग्जाम निकाल दिया कैंडिडेट ने, प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया और बाकी सारे प्रोसेस निकाल दिए, तो वो उसको पोस्ट मिल सकती है। कहने का मतलब यही है कि ये एक वैकेंसी का वीडियो है, जॉब का वीडियो है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसको जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो वैकेंसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप सभी लोगों के लिए ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल होगा कैंडिडेट, वो इंडिया का सिटीजन हो, प्लस वो क्वालिफिकेशन रखे, एज वाइज एलिजिबल होगा, तो वो फॉर्म भर सकता है इस वैकेंसी पे। हालांकि इसमें एक एग्जाम होगा, प्रीलिम्स मेंस और ये सारे दो से तीन स्टेजेस निकाल कर कैंडिडेट को ये वैकेंसियाँ मिल जाती हैं, ये जॉब उसको मिल जाती है। ठीक है, इस पोस्ट का नाम होता है नर्सिंग ऑफिसर, इसको हम कहते हैं नॉरसेट। NO मतलब नर्सिंग ऑफिसर, और RCET मतलब कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको पूरा इस तरीके से कहते हैं। इसको नॉरसेट 6 कहा जाता है। बेसिकली 6 मतलब ये है कि ये छठी बार हो रहा है, इससे पहले 5 बार करवा दिया गया है एम्स द्वारा। एम्स, इसमें सारे एम्स ऑलमोस्ट जो इंडिया देश में जितने एम्स हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेटिंग रहते हैं, मतलब वो सभी लोग अपने वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एम्स के अलावा भी इसके अंदर 2 से 3 इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसके अंदर कोलकाता और यहाँ पर मुंबई रीजन का कुछ इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, उसके अंदर उधर भी ये वैकेंसी जाती है, वहाँ पर भी लोग रिक्रूटमेंट ले सकते हैं सेम पोस्ट पर। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी ली जाएगी, सैलरी क्या मिलेगा, कहाँ हम रिक्रूट होंगे, इस बार की वैकेंसियाँ क्या हैं, किस किस एम्स हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी इस बार आई हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या आप फॉर्म भरने का वीडियो दोगे, बिल्कुल आपको मिलेगा फॉर्म भरने का वीडियो, सारा आपको मिल जाएगा। इसके अगले वीडियो में फॉर्म भरने का दे दूंगा नॉरसेट 6 के लिए। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर लेना। इसमें समय काफ़ी कम मिलता है लोगों को अप्लाई करने के लिए, और इसका लोग जो है, इसीलिए जैसे ही फॉर्म आए लोगों को डालना होता है तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पूरा इस वीडियो में डिस्कस होगा। मैं एम्स वालों का नोटिफिकेशन कवर करूँगा इस वीडियो में, कोलकाता मुंबई रीजन वाले अपना देख सकते हैं, मैं उसका सिर्फ आपको दिखा दूंगा आपको क्या क्या उसके अंदर देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन देख लेना। अब ये वीडियो जो है वो हो सकता है कि थोड़ा लंबा है हो जाए, क्योंकि हम लोग इसके अंदर सारे पॉइंट कवर करेंगे इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। ये रिक्रूटमेंट इंडिया देश में खास रिक्रूटमेंट माना जाता है। और ईच ईयर आप देखोगे, ईच ईयर मतलब यही हो जाता है कि ये आपका इस साल के बाद 25 में 26 में हर साल निकलेगा ये रिक्रूटमेंट। अगर आप अभी एम कर रहे हो और अभी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है इसके हिसाब से, तो 25-26 का एम कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम का सिलेबस देखकर निकाल के, इस एग्ज़ाम को निकाल के वैकेंसियाँ ली जा सकती है इंडिया देश में आसानी से, ये नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो रहा है। आज है 2 मार्च और इसके अंदर मार्च के अंदर फॉर्म चलने वाला है काफ़ी, एक अभी 10-12 दिन तो अभी
करेंटली इसमें फॉर्म है ही, तो आप लोग अप्लाई कर लेना। ऑनलाइन में अप्लाई होगा तो इसका मतलब आप अगर जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दोगे तो वो लोग आसानी से अप्लाई कर देंगे। नॉरसेट इस एग्ज़ाम का नाम है। गवर्नमेंट जॉब होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती हैं। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नाम होता है, और बाकी सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो कर्नाटका से हो, वेस्ट बंगाल से हो, बिहार से हो, या फिर जम्मू कश्मीर से ही क्यों ना हो, या फिर वो तिब्बत के पास वाले एरिया यानी कि इंडिया देश के ही हैं, तो या फिर मैं बात कर लूँ दूसरे एरियाओं की, जैसे दिल्ली, यूपी, एमपी और इन सारी जगहों की बात करूँ, अगर आप यहाँ से भी हो तो भी इस वैकेंसी में फॉर्म डाला जा सकता है। बस कैंडिडेट इंडिया में रहता हो या इंडिया की सिटीजन हो, उसकी सिटीजनशिप उसके पास हो, प्लस वो एज क्वालिफिकेशन रखता है, तो ये वैकेंसियाँ वो ले सकता है। पूरा नोटिस इस वीडियो में डिस्कस होगा, आगे तक सुने तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो, मैंने इस वीडियो के सही नीचे नोटिफिकेशन, वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक और साथ में इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा जो भी लिंक या जो भी पॉइंट है उसके सारे डायरेक्ट आप लोगों को एसएस प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के सही नीचे, तो वहाँ से जाकर चेक कर लेना। हालांकि आप लोग वेबसाइट से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। इंडिया देश के सभी लोगों का स्वागत है, स्पेशली और खासकर पूरे वर्ल्ड के लोगों का भी स्वागत है, और दूसरे देशों के लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को इंडिया के लोगों तक शेयर करें। मैं इस वीडियो में कैप्शन ऐड कर दूंगा। कैप्शन से ये होगा कि आप लोग जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसको इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज में समझ सकते हैं। कैप्शन ऑन करूँगा, उसके बाद ही आप लोग इस चीज़ को अलग लैंग्वेज में समझ पाओगे, ठीक है। मैं 2-4 लैंग्वेज इसके अंदर कैप्शन में डाल दूंगा जैसे कि आप लोग समझ सको। और आप लोगों को, अगर आप लोग जैसे वीडियो देखते हो, आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं तो लोगों तक शेयर, कमेंट, लाइक ये सब करा करो, जिससे कि आपके लिए जल्द से जल्द और चीज़ें भी इसके ऊपर आने लगे। एक चीज़ और आपसे ये भी कहूँगा कि यहाँ पर वीडियो के नीचे ना सीसी नाम से कैप्शन नाम का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। और आपको अगर किसी लैंग्वेज में समझ नहीं हो वही बात जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि भाई हमें इस लैंग्वेज में बताओ, तो हम उसका भी कैप्शन डाल देंगे, तो भाई आप उस लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। देखिए, जो वीडियो होती है, हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, हमारे पास होता है कि भाई हम किस लैंग्वेज में लोगों को वो चीज़ जो है हम उसका कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शन होता है बेसिकली, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कैप्शन होता है इसलिए जिससे कि आप लोग आसानी से जिस भाषा में कोई भी वीडियो में बनाई गई वीडियो में जो भी बातें हैं वो लोग दूसरी लैंग्वेज को समझते हैं, तो वो लोग पढ़कर दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। तो मैं इसके लिए कैप्शन डाल दूंगा, अगर आप कहोगे तो आपकी लैंग्वेज में भी मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली इससे क्या है ना दोस्तों, लोगों को हर लैंग्वेज के वर्ग जितने भी जो भी किसी भी लैंग्वेज को समझते हैं उन लोगों को आसानी से समझ आ जाता है कि भाई हमारी भाषा में इस चीज़ को ये बंदा ये बोल रहा है। मतलब कि कोई कैंडिडेट कहेगा मुझे हिंदी नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में उसको समझ सकते हैं, मराठी, गुजराती, दूसरे भाषाओं में भी समझ सकते हैं। आपको पता ही है इंडिया देश में गुजराती लोग भी हैं, इंडिया देश में मराठी लोग भी हैं, इंडिया देश में पंजाबी भी हैं, और अलग अलग जो है लैंग्वेजेस लोग प्रेफर करते हैं बोलने में और पढ़ने में। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप लोग कैप्शन ऑन कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारा डिस्कस करने। सबसे पहले आप देखेंगे वेबसाइट, एम्स वेबसाइट पे आना आपको। एम्स एग्ज़ाम ये वेबसाइट का नाम है, इसको आपका आना होगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ना कि सिर्फ नॉरसेट एग्ज़ाम लेता है और भी लेते हैं वो लोग एग्ज़ाम। तो नॉरसेट की बात करूँ तो नॉरसेट के लिए इनका जो है आप लोगों का जो है आप लोगों के जो भी इनके एग्जाम होते हैं रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए, जो एम्स के लिए लोग काम करने जाते हैं, तो उसके लिए इनके सारे नोटिस इसी वेबसाइट पे आते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स वालों का जो पहले फेज़ का, नर्सिंग वालों का जो पहले फेज़ का, और फोर्थ वाला रेगुलर प्रोफेशनल एग्जाम जो है उनका मई में होगा। इसकी डेट, इसके एग्जाम स्केड्यूल आ गए। इसी साथ ही इसमें बीएससी पोस्ट बेसिक वालों का भी आ गया, तो अपना स्केड्यूल देख लें जो लोग इस एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, तो आप दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। इसको डिस्कशन इसका नहीं होगा, आप यहाँ से समझ लेना इस चीज़ को। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको नॉरसेट 6 आप देख सकते हो, ये इसमें आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा और इसमें आपको इनवाइट लिंक दिख जाएगा। इसी पे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को आगे अप्लाई करने का जो है लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे भाई, सभी को समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। चलिए थोड़ा सा हम इसमें आगे चलते हैं, तो अब आप देखोगे, ये देखिए ये हम एडवर्टाइजमेंट में आ गए। इसके अंदर आपको करना क्या है, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, तो आपको दिखेंगे 3 नोटिफिकेशन दिखेंगे। एक एम्स न्यू दिल्ली और सारे एम्स को कंबाइन करके एक अलग नोटिफिकेशन, एक अलग फाइल आता है। इसके अलावा ये हर साल का ऐसा ही है। इसके अलावा NIT RD ये एक जो है आप लोगों का एक अलग से हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, इसके अंदर का नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है, आप देख सकते हो। और CNCI कोलकाता वालों का नोटिस यहाँ आता है। और सेम PMR मुंबई में, ये भी एक इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल होगा, उसका अलग नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो ये सारे लोग आते हैं। अभी हो सकता है इसके अंदर 1-2 और आ जाए, इतना कंफर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेनली यही लोग होते हैं जो अपने पास रिक्रूटमेंट करते हैं नॉरसेट ऑफिसर, नॉरसेट के अंदर
NO नर्सिंग ऑफिसर्स के पोस्ट पर आपको लेना हो तो इस तरीके से जा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ न्यू दिल्ली वाला डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये निकाला इनवाइट नोटिस, ये 21 तारीख को आ गया, जिसमें बोला गया कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी कि CRE 2023 से जुड़ा इन्होंने नोटिस बोला है 23 वालों का। ये कह रहे हैं कि एम्स न्यू दिल्ली जो है कंडक्ट करेगा CRE ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग एम्स। सारे जो है एम्स ने जो भी पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं इसके अंदर ऑल द प्रोसेस इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड एंड प्रोविजनली allocated list of candidate has been published on the website. List has been forwarded or to respective aims for further necessary action. तो इन्होंने देखिए ये 23 वालों का बता रहे हैं। तो ये नोटिस किसके लिए है? ये 23 वालों के बारे में इन्होंने कुछ बताया कि जो एम्स है ना न्यू दिल्ली में, उनके द्वारा इनके एक नोटिस आया जिसमें बोल रहे हैं कि जो आपका 2023 का एग्जाम था उससे जुड़ा हुआ नोटिस है। आप समझिए पहले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका जो न्यू दिल्ली एम्स ने जो है कंडक्ट करा लिया आप लोगों का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसके अंदर सारे एम्स ने पार्टिसिपेट किया, और अब जो ऑल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस वैकेंसी का। और ये कह रहे हैं एलोकेटेड लिस्ट की किस कैंडिडेट को कौन सा एलोकेशन मिला है, किस जगह पर वैकेंसी मिली है, वो वेबसाइट पे इन्होंने जो है कह रहे हैं प्रोविजनली जो है वो पब्लिश हो चुकी है वेबसाइट पे। और ये लिस्ट जो है फॉरवर्डेड, ये इंडिया देश के हर एम्स की वेबसाइट पर भी इस चीज़ को डाला गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों का CRE एम्स इज क्लोज एट एम्स। अब CRE एम्स 2023 वालों का क्लोज हो गया है। रिस्पेक्टिव एम्स विल टेक अप एनी फॉलो अप एक्शन रिलेटेड टू ज्वाइनिंग एंड अब जो जितने भी एम्स में जिन भी लोगों को वैकेंसियाँ मिली हैं उसके लिए जितने भी एम्स हैं उनको करना है क्या है, एक्शन लेते हुए ज्वाइनिंग करानी है, ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ प्रोसेस और DV से जुड़ा हुआ प्रोसेस करना है। डिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट respective aims. It is further informed that no query will be entertained in this regard. इसके बाद कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए। सेम विल बी ट्रीटेड एज, ठीक है, रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये एम्स एग्जाम करवाने वाली जो बॉडी है एम्स न्यू दिल्ली, उन्होंने साफ साफ नोटिस दिया है 23 वालों का दिया है कि उनका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, उनका DV और बाकी प्रोसेस रह रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो अपने अपने एम्स अपना करवा लें जिससे कि लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए और DV करवा के उनको ज्वाइनिंगें दे दे। ये खुद अपने अपने एम्स को करवाना होगा इस वैकेंसी के लिए जो 23 वालों की थी। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है, हम जब बात कर रहे हैं 24 वालों का। तो हम यहाँ आ गए, देखो ये हमारे पास आ चुका है नॉर्सेट 6, ये हमारे काम का है। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों का नॉर्सेट 6 है, यानी कि 6ठी बार होगा ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट CET होगा इसके अंदर। इसमें मैं आपको बता दूं इसका नोटिफिकेशन 26 तारीख को दिया गया। इसमें कहा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं हम इस पोस्ट के लिए, जिससे कि हम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट कर लें, जिसको लेवल 7 का सैलरी देना है हमें। इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड एज पे बैंड 2 ऑफ, हम इसको देखिए इसमें पे बैंड है, ये सैलरी नहीं लिखा, ये पे बैंड है। ठीक है, हाँ मतलब ये एक पे बैंड डिसाइड करती है गवर्नमेंट, उसके अंदर आपका ये पे बैंड आता है और आपको ग्रेड पे ये मिलेगा। आप ग्रुप B के पोस्ट पर होंगे, हाँ एम्स न्यू दिल्ली के अंदर और बाकी एम्स के अंदर, मतलब सभी एम्स में जहाँ पर भी वैकेंसी मिलेगी आपको, आप एक ग्रुप B के पोस्ट पर होंगे। ठीक है, अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट को इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको बता दूं BSc ऑनर्स या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा या स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट से उसने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को पास किया है तो फॉर्म भर सकता है। मान लो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने उसको रिकोगनाइज कर दिया है उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हो इस वैकेंसी पे। इसके अलावा ये कहते हैं कि आप लोग रजिस्टर्ड भी होने चाहिए नर्सिस और मिडवाइफ में, या तो स्टेट लेवल की या इंडिया लेवल की में, तो आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है और ये डिग्री पास आउट होना जरूरी है, इतने पे फॉर्म भरा जा सकता है। मान लो किसी ने डिग्री नहीं करी, डिप्लोमा करा है जनरल नर्सिंग मिडवाइवरी में, तो इसके लिए उसको कहा है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा उसको भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके साथ साथ डिप्लोमा वालों का 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा कि वो 50 कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में जाके वो काम करके आ गए जहाँ पर 50 बेड वाला हॉस्पिटल था, जिसमें मतलब पेशेंट के लिए 50 बेड थे, ऐसे हॉस्पिटल में होकर आ गए, काम करके आ गए, 2 साल एक्सपीरियंस। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद होगा ये 2 साल का एक्सपीरियंस, तो वो एक्सेप्ट होगा फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। रिमार्क में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो। इन्होंने कहा है कि जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ डिप्लोमा वालों का चाहिए, इन्होंने साफ साफ ये कहा है। क्वालिफिकेशन के बाद वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा, यानी डिप्लोमा डिग्री दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी पे। एज लिमिट कह रहे हैं 18 से 30, अगर कैंडिडेट 18 प्लस है और 30 से कम है तो फॉर्म भर सकता है। इन्होंने ये चीज़ें साफ कह दिया है। इन जनरल कंडीशन सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कौन देगा? एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर देगी, यानी कि SC ST 5 साल,
साल, ओबीसी 3 साल, डिसेबिलिटी 10 साल, वही सब चलेगा जो इंडिया देश में रिजर्वेशन के हिसाब से चलता है। अब बात आती है फॉर्म की फीस। जनरल और ओबीसी 3,000 रुपये देंगे, SC ST और EWS कैंडिडेट सारे 2,400 रुपये देंगे, और जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको फीस नहीं देनी, वो फ्री में फॉर्म भर के एग्जाम निकाल कर वैकेंसियाँ ले सकते हैं। इन्होंने एक चीज़ और कही है, फॉर्म की पेमेंट होगी कैसे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI या फिर किसी भी बैंक के इंटरफेस से पेमेंट हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस एक बार भर दोगे तो वापस नहीं आएगी, तो सोच समझ के फॉर्म भरना। ठीक है, और SC ST से जो लोग, इन्होंने ये भी कहा है कि जो SC ST से हम लोग फीस लेंगे इस एग्ज़ाम की, वो हम लोग वापस कर देंगे रिजल्ट, जब जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ कह दी है कि मतलब आप लोगों को SC ST वालों को मैं साफ कहूँगा कि अपना सिर्फ एग्ज़ाम दे आओ, भले ही आपसे एग्ज़ाम निकले ना निकले वो अलग बात हो जाती है, एग्ज़ाम देने भी चले गए आप लोग तो आप लोगों की फ़ीस यहाँ पर एम्स वापस कर देगा SC ST की, यानी जनरल OBC वालों की फ़ीस वापस नहीं होगी, उनसे फ़ीस जो चार्ज होगी वो उनसे परमानेंट रख लेगा एम्स, बाकी SC ST को वापस कर देगा ये फ़ीस, ये इन्होंने साफ साफ कही है। लेकिन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन SC ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। ठीक है, याद रखें आपका SC ST सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा बाद में कि भाई सही में ये SC ST में आता है, तभी उसको वो फीस वापस होगी, अदरवाइज वो प्रूफ ही नहीं कर पाया SC ST का तो उसको वापस नहीं आएगी। अब बात आती है इसके अंदर कैसे रिक्रूटमेंट होती है। कंप्यूटर एग्जाम होता है, इसमें पहला स्टेज होता है नॉरसेट प्रीलिम। नॉरसेट तो एग्जाम का नाम ही है। ठीक है, बेसिकली आप इसको जो है नर्सिंग ऑफिसर का ये मान लो कि CET है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स एग्जाम 14 अप्रैल को हो जाएगा, अगले महीने की 14 तारीख को, यानी कि संडे में। इसी के बाद सेकंड स्टेज इसी के अंदर मेंस एग्जाम होगा जो कि मई की 5 तारीख को हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम हो जाएगा। जनरल कंडीशन इन्होंने लिखी है तो इसको आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें रीड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बोला है कि विंडो ओपन है अभी, 17 मार्च को क्लोज होगी 5 बजे में, तो फॉर्म भर देना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, अपना मेल ID नंबर पासवर्ड, अपना पासवर्ड बनाओ, अपना नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस और ये सारी डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करो। फॉर्म भरते समय पे आप लोग अपना कैटेगरी चूज़ करो, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो वो तो यही एग्ज़ाम रहेगा। इसके अलावा वहाँ पर अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो, 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट्स अपलोड करो, डिसेबल्ड हो तो वो सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद फीस जमा करके, फॉर्म जमा करके, सबमिट करके प्रिंट निकाल लो। इतना करोगे फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म में अगर कोई गलतियां कर देते हो तो 18 और 19 और 20 मार्च के अंदर आप लोग करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन किन चीज़ों में करोगे वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो उसको एक बार रीड कर लें, ये सारे पॉइंट आपके काम के रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया फोटो साइन कैसे अपलोड करने हैं, कितना साइज़ रखना है, उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया। एज रिलैक्सेशन इन्होंने बोला है कि SC ST को जिनको भी मिलते हैं वो सब मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, एम्स यानी कि एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ रहा है, इस वजह से आपको रिजर्वेशन उस हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब एज रिलैक्सेशन आप देख लो, SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल, डिसेबिलिटी को 10 साल, डिसेबिलिटी प्लस OBC को 13, डिसेबिलिटी प्लस SC ST को 15। तो वही चीज़ें मैंने आपको जो पहले बताई हुई है वही सब चलती हैं इसमें। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप लोग कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, सिविल एम्प्लॉय हो, बेसिकली आप लोग फॉर ग्रुप B पोस्ट के लिए, तो आप लोगों को कह रहे हैं कि 5 साल आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ये चीज़ें OBC में अगर आप लोग हो और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम कर रहे हो तो अपने जितनी भी आपकी एज है उसमें आप लोगों को जो है 3 साल जोड़ लेने हैं। इस तरीके से आप लोगों को रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब कहना यही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा मिलेगा एज में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना जब आप फॉर्म भरोगे, तभी आपको उसका रिलैक्सेशन मिलेगा। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा दोस्तों। ये आपकी फुल फॉर्म लिखी है डिसेबिलिटी वालों की। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, ड्वार्फिज्म और ड्वार्फिज्म और इसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम, ये सारी डिसेबिलिटीज़ होती है, इसको आप रीड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, तो ये वाले पॉइंट सारे आप रीड कर लेना। स्क्राइब, मान लो किसी डिसेबिलिटी कैंडिडेट को ऐसा करना है कि वो अपना एग्जाम खुद नहीं कर सकता है, तो वो किसी सेकंड पर्सन से इस एग्जाम को करवा सकता है अगर वो फिजिकल लिमिटेशन के कारण नहीं कर पा रहा है अपने एग्जाम को, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। उसके लिए उसको स्क्राइब का परमिशन के लिए एक अंडरटेकिंग जैसी चीज़ इसी फॉर्म में देनी होगी, जिसके बाद वो स्क्राइब की मदद से अपना एग्जाम करवा सकता है। तो उसके लिए आप सारे पॉइंट यहाँ से रीड कर सकते हो। नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट बोला है, इसको रीड कर लेना। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्होंने बोला है, मान लो किसी जगह पे आप काम कर रहे हो तो उस जगह पे जो उस ऑफिस में जो बड़े ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा साइन करा के एक NOC जमा कर देना आप लोग जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे इस वैकेंसी का, जिससे कि आप लोगों को इसमें आप लोगों को वैकेंसी मिल जाए। बेसिकली आप अगर करेंटली कहीं जॉब कर रहे हो तो आप लोग
उस विभाग से जहाँ आप काम कर रहे होते हो उनके द्वारा आपको एक जो है साइन करवाना होता है एनओसी, एक सर्टिफिकेट सा होता है, उस पर लिखा होता है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है और मैं जो है इस जगह पे काम कर रहा हूँ और मेरे को मैं जिस जिस कंपनी में जिस जगह काम कर रहा हूँ उन लोगों को कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो एनओसी हो जाता है। तो वो यहाँ से आपको देख लेना है, उसको भी जमा कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ लगती ज़रूर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट एक बार रीड करेंगे। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस का बता दूं। प्रीलिम्स में आपका स्कीम ऑफ एग्जाम में आप देख सकते हो, आपको प्रीलिम्स पास करना जरूरी है, तभी आप लोग मेंस के लिए जा पाओगे। वो सारी चीज़ें लिखी हैं और ये सारा इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स के अंदर आपका क्या कुछ होता है। तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो यूज़ नहीं होता मेरिट लिस्ट या फाइनल रिजल्ट को बनाने के लिए, वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो सही लोग हैं उनको वैकेंसी पे ले सकें, जो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है उनको पहले ही बाहर कर दे पहले ही एग्जाम से। वो इस तरीके से होता है। 1 घंटा 30 मिनट में एग्जाम हो जाता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर में 4 और 4 ऑप्शन मिलते हैं। 20 क्वेश्चन जीके से आएंगे और एप्टीट्यूड से आते हैं और 80 क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू एनओ नर्सिंग ऑफिसर का जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 80 आते हैं, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। किसी क्वेश्चन का आंसर किसी ने गलत मार दिया तो उसके नेगेटिव मार्किंग चले जाते हैं 1/3। मतलब कि किसी क्वेश्चन को सही करा तो 1 नंबर अगर वो दे रहे हैं तो गलत करने पर वो 0.33 मार्क्स काटेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो डिसाइड करेंगे, डिवाइड जो होगा वो 5 सेक्शन में होगा। हर सेक्शन 18-18 मिनट के लिए ड्यूरेशन मिलेगी। ईच सेक्शन विल कंटेन, मतलब ये लोग हर सेक्शन का 18-18 मिनट ही आपको देंगे। जहाँ पर आपको याद रखना है हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन है, मतलब उस 18 मिनट में ही आपको उस पेपर को खत्म करना होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर रहेगा। तभी इन्होंने एक एक सेक्शन का टाइम जो है डिवाइड मार दिया है। उसके बाद ये कह रहे हैं इसके बाद आप लोग जो है आगे बढ़ोगे। प्रीलिम्स पास करके लोग मेंस में जाते हैं, मेंस के बिहाफ पर ही फाइनल रिजल्ट बनता है। एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, आपका फॉर्म एग्जाम जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा एग्जाम होते ही। ईच सेक्शन विल अपीयर 1/1 ड्यूरिंग, ठीक है। हर सेक्शन अपीयर होता जाएगा एक के बाद एक इस 90 मिनट में ड्यूरेशन में। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करेंटली एक्टिव सेशन विच विल रिमेन एनेबल फॉर सेट टाइम। चलिए भाई देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम का जो 5 सेक्शन आएगा पेपर के अंदर, इसमें इन्होंने बोला है हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन। देखिए नहीं, इसमें कुछ चक्कर है। 100 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके एप्टीट्यूड से आएंगे और 80 क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बता दी। 5 सेक्शन इन लोगों को देने हैं पूरे पेपर में। 5 सेक्शन को इनको 18-18 मिनट में पूरे पेपर में डालना है, जिससे कि 90 मिनट में हो जाए। आप लोगों को याद रखना है हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन है, आपको 18 मिनट ही मिल रहे हैं, यानी हर क्वेश्चन पे 1-1 मिनट भी पूरा नहीं मिल रहा लोगों को, इसलिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये एग्जाम। मतलब जल्दी जल्दी करना है लोगों को। इतना याद रखना दोस्तों, आप जिस सेक्शन को जिस समय पे अटेम्प्ट कर रहे हो उस सेक्शन पे दोबारा वापस नहीं आ सकते हो उस टाइम को खत्म होने के बाद। जैसे किसी पहले अगर कोई अभी कैंडिडेट का दूसरा सेक्शन चल रहा है और दूसरे सेक्शन की 18 मिनट चल रही है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका तीसरा सेक्शन लगेगा और उसमें वो फिर उसके बाद दूसरे पे वापस नहीं आ पाएगा। तो दिए गए समय पर ही उसको करना होगा, 18 मिनट ही मिलते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों ने कॉम्पिटिशन हाई कर दिया इस एग्जाम में। इन्होंने एक टाइम बाउंडेशन भी कर दी, उसके अंदर भी इन्होंने जनरल पूरा टाइम नहीं रखा, इन्होंने हर सेक्शन में डिवाइडेड टाइम मार दिया और उसमें भी इन्होंने कह दिया कि वो दोबारा उस सेक्शन पे वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि बेसिकली उन्होंने हर सेक्शन में इस तरीके का टाइम दिया। इन्होंने कहा कि जैसे ही आपका पूरा पेपर एक बार में चलेगा 90 मिनट का और हर सेक्शन 1/1 आता रहेगा। यू विल बी अलाउड ओनली 1 टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करेंटली एक्टिव सेशन। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो इस पेपर को थोड़ा ध्यान से निकालना। ये आपका प्रीलिम्स का चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न देख लें। और इसमें यह भी लिखा है कि नॉर्थ सेट में मिनिमम अगर आप UR जनरल से हो तो 50 परसेंटाइल यानी आधे से ज़्यादा नंबर लाओ, और 45 परसेंटाइल वो लोग लाएं जो OBC में है, और SC ST जो है वो लोग 40% से ज़्यादा लाएं। ये परसेंटाइल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर ये एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट हुआ तो आप लोगों को इन्हीं मार्क्स को थोड़ा ज़्यादा लाना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कम गिर जाती है कभी बढ़ जाती है, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स का आइडिया परसेंटाइल नहीं लगवा पाती। इस वजह से कहूँगा कि क्योंकि वो शिफ्ट के हिसाब से बनाती है रिजल्ट, तो इसी वजह से कहूँगा कि आप लोग अपने एग्जाम को 50 परसेंटाइल बोला है तो कहीं ना कहीं ये माने कि आप लोगों को 100 में से 60 या 70 प्लस क्रॉस कर देना है, इतना इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब प्रिपरेशन जो बनेगी, जो भी लोग पहले एग्जाम को पास कर जाएंगे तो उनका यहाँ पर प्रिपरेशन लिस्ट बनेगी आप लोगों की। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड, इसमें सेकंड स्टेज भी है। आपको बता दूं इसी में प्रीलिम्स में ये कह रहे हैं पहले स्टेज में आपने देख लिया क्या कुछ होगा, और ये लोग 5 टाइम जितनी वैकेंसी है इनके पास आई हैं उसके 5 टाइम लोगों को हर कैटेगरी से स्टेज सेकंड में भेजेंगे। स्टेज सेकंड में क्या होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्टेज सेकंड क्या होता है? स्टेज सेकंड है आप लोगों का मेंस एग्जाम, मतलब कि प्री पास करके मेंस में जो लोग जाएंगे वो 5 टाइम जाएंगे। अभी लोग कहेंगे नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी कितना आया, तो मैं आपको बता देता हूँ 4000।
4000 वैकेंसी आएंगी इसके अंदर। ठीक है, 4000 लोगों को जॉब मिलेगी नर्सिंग ऑफिसर का इसके अंदर। ये ऑल इंडिया से इन लोगों को जॉब मिलेगी। एम्स इसमें सारे ऑलमोस्ट एम्स, सारे एम्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। न्यू दिल्ली वाला भी है और दूसरे भी हैं, इंडिया के जितने भी एम्स हैं। इसके अलावा इसमें मुंबई, कोलकाता और 2-4 एरियाओं के कुछ इंस्टीट्यूट भी इसमें इंक्लूड है, जिसके अंदर ये वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेन्स एग्जाम प्री पास करा कैंडिडेट ने, मेन्स में पहुंच गया, मेन्स में वो दे रहा है, उसको भी पूरा पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हो कि मेन्स में क्या कुछ आएगा। इतना दोस्तों क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्री का आपने देख लिया, मेंस का आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिक्रूटमेंट को पास करना है आप लोगों को। वैकेंसी का 5 टाइम्स यानी 4000 का 5 टाइम यानी 20,000 लोग ही मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, ये कन्फर्म्ड हो चुका है। ठीक है, वैकेंसी अभी नहीं दी है, वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ 4000 प्लस आनी है इसमें। ये रिक्रूटमेंट में काफ़ी सारे जगह से पता लगा है कि 4000 प्लस इसमें वैकेंसी जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न। अब बात आती है टाई केसेस। मान लो ऐसे लोग हैं जो सेम मार्क्स ला रहे हैं इसी रिक्रूटमेंट के एग्जाम में हर स्टेज में, तो ऐसे में इन्होंने कहा है जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होगा हम उसको ले लेंगे, मेरिट में उसको ले लेंगे, फिर दूसरे सीरियल में अगले वाले को डाल देंगे। सिलेबस आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सिलेबस इन्होंने बोला है कि आप लोग चेक कर सकते हो क्या रहेगा। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी मेंस एग्जाम के बिहाफ पर ही बनेगी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें लिखी है इन्होंने, कुछ पॉइंट लिखे हैं, गाइडलाइंस लिखी हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो उसके लिए आप पॉइंट यहाँ से समझ सकते हो। आपके लिए सारे पॉइंट काम करेंगे। लीगल जुडिक्शन जूरिसडिक्शन के मतलब कुछ पॉइंट लिखा है। अब बात आते हैं दोस्तों ये कि इस रिक्रूटमेंट में कितने एम्स टेक पार्ट कर रहे हैं, बेसिकली कितने एम्स हैं जो इसके अंदर आपको वैकेंसियाँ देंगे। तो ये वो एम्स है जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट की जो है विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स, मतलब कुछ समय के अंदर यहाँ पर ये सभी एम्स अपने अपने एरिया अपने अपने हिसाब से, ये जिस भी एरिया में ये सारे एम्स है इंडिया देश में, वो अपने अपने एरिया वाइज वैकेंसियाँ निकाल देंगे कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है, इतने लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगी इस एग्ज़ाम से। ठीक है, तो एम्स इसमें जो भी एम्स है आप देख लो, आप कहोगे इंडिया के सारे एम्स हैं, तो जो इसमें लिस्ट में है वही एम्स हैं। अगर इससे ज़्यादा भी एम्स होंगे इंडिया देश में तो वो लोग नहीं है, सिर्फ यही इतने ही एम्स इस लिस्ट में डाले गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एम्स बठिंडा है जिसके अंदर ये आपका पंजाब में है, एम्स भुवनेश्वर ये उड़ीसा में आपका एम्स हॉस्पिटल है, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, बेसिकली इंस्टीट्यूट इसको बोला जा रहा है, हालांकि ये हॉस्पिटल के सारे जो है काम करे जाते हैं इधर, और इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है, और हॉस्पिटल से जुड़े हुए एक एक जो है यहाँ पर काम हो रहे हैं। बड़ा काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है इंडिया देश के, मतलब बड़े हॉस्पिटल्स में ये सब आते हैं। आप देख सकते हो एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, देवघर जो है वो झारखंड के वहाँ पर एम्स है। सेम इसमें यूपी में भी एम्स है, गुवाहाटी यानी कि ये आप लोगों का असम स्टेट में एम्स है, कल्याणी ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल के अंदर एम्स है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इस रिक्रूटमेंट में सिर्फ 14 एम्स ये सारे आपको दिख रहे होंगे, ये सारे हैं। देखिए एम्स न्यू दिल्ली भी आ गया है, तो 14 ही एम्स ऐसे हैं जो आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसियाँ देंगे। ठीक है, 14 एम्स हैं। अगर मैं एक एम्स की अगर ये मान लूँ कि यहाँ पर अगर 4000 वैकेंसी है, ठीक है, अगर मैं इसको 1000 वैकेंसी भी मानूँ और अगर 10 एम्स भी होते यानी कि हर एम्स 100 वैकेंसियाँ लोगों को दे रहा होता है ना भाई। हर एम्स अगर क्या करता, एक एम्स जो है यहाँ पर 14 मान के चलो 14 एम्स हैं, और अगर हर एक एम्स ने अगर 100 वैकेंसियाँ दी तो इस हिसाब से तो 1400 ही वैकेंसी हो पाएंगी 14 एम्स में। लेकिन हमारे पास वैकेंसी जो है इससे भी ज़्यादा है, तो यानी ट्रिपल इसके 3 गुना के करीब है। तो आप मान सकते हो कि 240 या 250 के आसपास हर एम्स के अंदर वैकेंसी आएगी। 200 या 300 के बीच में कोई नंबर होगा, हर एम्स की वैकेंसी होगा। ठीक है, इतना आप मान सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं इन 14 एम्स के अलावा मुंबई कोलकाता के भी 2-3 इंस्टीट्यूट हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आप ये मानो कि अगर सारा मान भी लें तो ये 18 से 20 करीबन यहाँ पर इंस्टीट्यूट है इस रिक्रूटमेंट के, जो कि अपने यहाँ वैकेंसी देंगे। और अगर हम 20 में ही माने, अगर 20 के अंदर वैकेंसियाँ अगर 2000 भी आ रही हैं, है ना, 2000 वैकेंसी अगर आ रही है, वैसे तो इसमें 4000 वैकेंसी है, हम इसको 2000 अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 10 से क्रॉस करोगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसके अंदर, 200 आ जाएगा। एक और लगा लेते हैं 2000, तो यानी कि हर एम्स के अंदर 100 वैकेंसी नहीं बल्कि 200 वैकेंसी के करीबन आ सकती है। हर एम्स में, हर इंस्टीट्यूट में 200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इस रिक्रूटमेंट में। ये मैंने एक बाहर से जनरल आइडिया दे दिया है। इन्होंने कहा है कोई अदर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नॉट इंक्लूड इन द अबव लिस्ट मे ऑल्सो भी इंक्लूड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने आपको वही चीज़ कही थी कि फॉर्म क्लोज होने से पहले, फॉर्म क्लोज हो रहा है इनका 17
मार्च में, यानी कि आज से करीबन 14 दिन बाद ये फॉर्म क्लोज होगा। तो आप मान सकते हो कि जब तक फॉर्म क्लोज होगा तब तक इसके अंदर और एम्स जुड़ जाएं या और इंडिया देश के और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट भी इस वैकेंसी पे जुड़ जाएं। तो अगर और लोग जुड़ते भी हैं तो मैक्स टू मैक्स अगर यहाँ पर 20 चली जाती है इसके अंदर संख्या, तो हम मान सकते हैं कि सबके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या है वो 200 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, 200 के करीब आ सकती है, 200 के अंदर अंदर एरिया जाए जो है इसके अंदर वैकेंसियों का नंबर जा सकता है। लेकिन अगर मैं उसी की बात करूँ कि इसके अंदर मान के चलो लिस्ट इतनी चली गई, 30 से ज़्यादा लोग एक बार में जुड़ गए इसके अंदर वैकेंसियाँ लेने, तो फिर वैकेंसियों की संख्या जो है वो 100-150 के करीब जाएगी। अभी ऐसा भी है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी एक जनरल आइडिया लगा है प्रीवियस रिक्रूटमेंट को देखते हुए और प्रीवियस डेटा को देखते हुए पता लगा कि 4000 के करीब लोगों को जॉब मिलेगी इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो वो चीज़ आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन किसको कितना है वो आप यहाँ से समझ लेना। एक्सप्लेनेशन बताया इन्होंने, एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो रेगुलर बेस पर नॉन कमेंडेंट हो या कमेंटेंट हो और वो नेवी आर्मी एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे हो, तो वो लोगों को ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन का एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ से समझ लेना, फिर ही उसके रिलैक्सेशन लेने जाना। डिसेबिलिटी वाले अपना यहाँ से समझ लेना। और थोड़ा सा मैं इसी में आगे बढ़ूंगा, तो आप देख सकते हो अगर आप लोगों को अपना एग्ज़ाम किसी सेकंड पर्सन से कराना है और आप लोग डिसेबिलिटी में आते हो, तो आप लोग ये वाला फॉर्म भर के डालना जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब। इसी तरीके से सर्टिफिकेट्स आप सब लोग देख सकते हो, इसमें SC ST और बाकियों का फॉर्म यहाँ पर नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आप SC ST सर्टिफिकेट इंटरनेट से उठाकर डाउनलोड करके उसको फॉर्म भरवा कर उसको वेरीफाइड करवा के सर्टिफिकेट उसके बाद इस रिक्रूटमेंट में डाल सकते हो। एक चीज़ और कहूँगा, कास्ट सर्टिफिकेट पहले से ही बना होना चाहिए, अभी बनवाने जाओगे तो समय लग जाएगा, तब तक फॉर्म का डेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी अप्लाई कर लेना इस वैकेंसी पे। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल है, वैकेंसी सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि ये पॉइंट मेंशन नहीं था, लेकिन इतना ही है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें रेगुलेशन चलेंगे तो कहीं ना कहीं यही है कि इसमें सिर्फ ऑल इंडिया ही लोग एलिजिबल है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं ऑल इंडिया से अप्लाई करें इस वैकेंसी पे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन रख दिया है इस वैकेंसी का, इसमें एग्जाम होगा, उसके बाद तुरंत ये वैकेंसियाँ लोगों को मिल जाएंगी। उम्मीद है पूरा नोटिफिकेशन एम्स वाला समझ आ गया होगा, इस तरीके से आपको समझना है। अब आप कहोगे सिलेबस इसमें नहीं था, आप देखोगे इसमें सिलेबस नहीं था कहीं पर भी। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस कहीं नहीं था, एग्जाम पैटर्न और वो सारी चीज़ें थी। तो डिटेल्ड सिलेबस आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट वेबसाइट से उठा सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर वाला थोड़ा देखो और इस बार के थोड़े नए टॉपिक्स होंगे तो आप लोग वेबसाइट से सिलेबस उठा सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग 10 दिन के अंदर इसका सिलेबस देख पाओगे अगर वेबसाइट पे अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन हो गया। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, इसी के अंदर आप देखोगे मैं आता हूँ दोबारा से वेबसाइट पे, मैंने यहाँ पर क्लिक करा NIT RD। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, आप देखोगे NIT RD पे क्लिक करा है, आप देख सकते हो ये हमारा आ चुका है। तो आप देखो NIT RD आप लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी डिसीजेस पर काम कर रहे हैं, ये न्यू दिल्ली में। और इस हॉस्पिटल, ये एक बेसिकली एक हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट इसको कह रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर और रेस्पिरेटरी डिसीज से जुड़े हुए पर के लिए हॉस्पिटल है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेम वही रहेगा। इसके अंदर ये कह रहे हैं, तो इसके लिए कहते हैं ये लोग कि हम जो है इसके अंदर नॉट सेट एग्जाम जो हो रहा है उससे आपको रिक्रूटमेंट लेंगे। ये लोग जो आपको पे स्केल देंगे वो लेवल 7, आपका भी सैलरी सेम होगा, मतलब वही है 45,000 से लेके 1,42,000, यानी आप इनिशियल मान सकते हो कि 50,000 रुपीज़ आपको पर मंथ शुरू में ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें ही वही चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, अगर किसी कैंडिडेट के पास हो तो डिप्लोमा वाला फॉर्म भर सकता है इस वैकेंसी पर। इन्होंने ये चीज़ लिखी है, इन्होंने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया, डिग्री वाले को भी ये ले लेंगे, क्योंकि डिग्री वाला अगर अगर मान के चलो किसी वैकेंसी को डिप्लोमा डिग्री दोनों लेने पहुंचते हैं, तो डिग्री वाले को कैंडिडेट को पहले लिया जाता है, डिप्लोमा वाले को बाद में लिया जाता है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि डिप्लोमा वाला तो 10th के बाद भी कर सकता है और डिग्री वाला 12th के बाद ही कर रहा है उस क्वालिफिकेशन के लिए। तो इस वजह से वो जानते हैं कि डिग्री वाले को हमें पहले लेना चाहिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ लिखा नहीं है, एज लिमिट आप देख सकते हो इसके अंदर क्या लिखी हुई है, वो सब चीज़ें आप देख लेना। रिलैक्सेशन वही सारे रहेंगे, वही सारी फॉर्म की फीस और वही सब कुछ यहाँ पर रहेगा, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ वही चलेगा, सिर्फ यहाँ हॉस्पिटल का नाम बदल गया है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी नोटिफिकेशन के अंदर, तो इस नोटिफिकेशन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, एग्जाम पैटर्न वो सारा कुछ सेम चलेगा इसमें, क्योंकि उसी एग्जाम से आप लोगों को लेंगे। अब बात आती है इस हॉस्पिटल में वैकेंसी कितनी आई, तो इन्होंने अपनी वैकेंसी दे दी है, इनके यहाँ पे सिर्फ 7 लोग चाहिए इनको, मतलब इनको सिर्फ 7 नर्सिंग ऑफिसर चाहिए जिसके ऊपर ये रिक्रूटमेंट करेंगे, सिर्फ 7 लोग चाहिए इनको, इनके हिसाब से इनकी वैकेंसी ये है। ठीक है, इस हॉस्पिटल का वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं पूरा फाइल। तो ये आपका हो चुका है डिस्कस, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया हमारा, ये सर्टिफिकेट्स आ गए और इसके बाद ये नोटिफिकेशन NIT RD का हो चुका है। ठीक है भाई,
तो ये NIT RD वाला भी डिस्कस हो गया है, एम्स के सारे नोटिफिकेशन डिस्कस हो गए, एम्स वाले जितने भी थे। बाकी वैकेंसी अभी जल्दी ही आ जाएगी तो वो आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। ये देखिए, ये आप लोग का चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों का कोलकाता में है, यानी कि ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल साइड में हो गया। तो वहाँ की वैकेंसी आप देख सकते हो, उसके लिए नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी इसमें भी वही सेम रहेगी जो आपसे पहले मैंने बताया। इसके लिए इनको चाहिए आप लोगों का जो है डिप्लोमा चाहिए इनको ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में चाहिए, या फिर BSc ऑनर्स, और वो सारी क्वालिफिकेशन से भी लोगों को ये लोग ले लेंगे। क्वालिफिकेशन इनकी भी वही है, एज लिमिट वही रखी है, फॉर्म का फीस भी वही चार्ज होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वही है ना, तो इसलिए सारा कुछ ऑलमोस्ट वही रहेगा। आप देख सकते हो इसमें। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, इसी के अंदर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इनकी वैकेंसी क्या आ गई है कि इनकी वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो आप देख सकते हो इनके द्वारा वैकेंसी आ चुकी है। ये लोग रिक्रूट करेंगे यहाँ पे, ये लोग 15 लोगों को लेंगे अपने अपने वहाँ पर, सिर्फ 15 लोगों को जॉब देंगे। उसके लिए आप देख सकते हो कितनी जो है कितने कितने वर्ग के लोगों को ये कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ दे रही है। ये ऑल इंडिया रिजर्वेशन चलेंगे इन वैकेंसियों में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग इसका भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब आप कहोगे और भी तो थे यहाँ पर, आप देखिए कोलकाता, न्यू दिल्ली, NIT RD डिस्कस हो गया। मुंबई वाला आप लोग देख लेना, इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ। आप देखोगे यहाँ हम आ गए फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए क्या क्या दिख रहा है ऑप्शन। मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तब मुझे ये ऑप्शन देखने को मिला है। इसमें मुझे कह रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे मेरे को क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे मैं आ चुका हूँ। अब ये मेरे को बोल रहे हैं कि अपना मेल ID डालो, मोबाइल नंबर डालो, डिटेल्स डालकर फॉर्म भर दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रोसीड करूँगा और अपना पूरा फॉर्म, मैं जैसे यहाँ प्रोसीड करता हूँ आप देख सकते हो, फिर मैं प्रोसीड करूँगा एक बार फिर से, और फिर मेरे को ID प्रूफ में एक आधार कार्ड या कोई भी एक चीज़ देनी होगी, और इस तरीके से पूरा फॉर्म भर के अप्लाई कर दूंगा इस वैकेंसी पे। तो इतना आसान प्रोसेस है इस वैकेंसी पे अप्लाई करने का। आपको बता दूं 4000 लोगों की जॉब है ये, सिर्फ 4000 लोगों को जॉब मिलेगी। पूरे इंडिया देश से इसको लिया जा सकता है। एग्जाम निकाला, प्रीलिम्स मेंस निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई, ज्वाइनिंग ले ली, बस मिल गया। इस तरीके से वैकेंसी मिलेगी। 14 एम्स है इसके अंदर, और बाकी इसके अंदर अलग से जो है इंडिया देश के 2 से 3 इंस्टीट्यूट और हैं, जिसमें मुंबई, कोलकाता और न्यू दिल्ली का ही एक इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों का, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ के ऊपर, और इसके अलावा एक डिसीज़ और है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, TB के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए। तो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया इसके अंदर, वीडियो के अंदर पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, सैलरी डिस्कस कर दी है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वैकेंसी, ये भी डिस्कस कर दिया है। अब आप कहोगे कि कब से कब तक फॉर्म डालने हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो एक बार दोबारा लोगों के लिए डेट क्लियर कर देता हूँ। देखिए 17 मार्च तक फॉर्म डाल सकते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। पूरे इंडिया देश से डाला जा सकता है इस वैकेंसी पे फॉर्म, अगर आप लोग इस कोर्स के अंदर पास आउट हो। मुझे उम्मीद है सारा कुछ क्लियर हो गया है। कोई डाउट आपका हो कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा तुरंत ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।